आई एम रियली सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। अब वो परवेज भाई, परवेज भाई। अरे अब वो हमें छोड़ के चले गए। अब वो हमें छोड़ के क्यों चले गए? अब वो हमें छोड़ के चले गए। अब चले गए मेरे अब्बू। मुझे अब्बू के पास लेके चलिए, मुझे अब्बू के पास जाना है, मुझे अब्बू के पास नहीं, मुझे अब्बू के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास भी जाना है, मुझे सब्र कर मेरी बहन, सब्र कर। बेचारी मरियम, अभी माँ को मरे दिन ही कितने हुए थे, बाप भी चल बसा। हाँ भाई, बेटे तो कहीं भी रह लेते हैं, पर बेटियां ना माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती। सुना है मरियम के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं। बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो फौरन बताना। वो मरियम कुछ दिन यहाँ रुक सकती? बिल्कुल, वो यही है, पर हम भी आते जाते रहेंगे। अम्मी। अम्मी, कढ़ाई बन गई है? हाँ तैयार है, नीचे किचन में रखी है और नान भी साथ ही रखवा दिए।
अम्मी आपको क्या हुआ है? आप परेशान लग रही हैं। मरियम के अब्बू का इंतकाल हो गया। ओह, तो आप क्यों दुखी हो रही हैं? जाने वाले चले गए, मरने वाले पे दुख कैसा? वो हमारे घर से निकले थे और यहाँ से जाने के बाद उन्हें रास्ते में हार्ट अटैक हुआ। पता नहीं दुनिया वाले कैसी कैसी बातें बनाएंगे, हम क्या क्या जवाब देंगे। अम्मी लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें आप। फिलहाल तो वहाँ जाना होगा ना। आप वहां जाएंगी? जी नहीं। और जिसका बाप मरा है वो वहां जा चुकी है, आपकी कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। जाना पड़ेगा, तुम्हारे अब्बा जी का हुक्म है। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन जाना जरूरी है। चलें सही है, जो आपकी मर्जी। मैं फिलहाल अब्रश के घर जा रही हूँ, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं देर से आऊंगी। उमर भी आता ही होगा लेने। अब्बा जी आ गए आप लोग? भाई पानी लाऊं आपके लिए? नहीं गुड़िया। भाभी नजर नहीं आ रही साथ, क्या वो नहीं आई वापस? नहीं बेटा, अभी वो कुछ दिन वहीं रहेंगी। अम्मी, मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। ख्याल है मैं भी आराम करूँ। अब्बा रज़े अभी से के चाय बनवाऊं? नहीं, अभी जरूरत नहीं महसूस हो रही। तुमने कुछ खाया? जी जी अम्मी, मैंने खा लिया था, आप फिक्र मत करें। वो मैंने पूछना था, सब खैरियत थी ना वहां? और अब भाभी वापस आएंगी? पता नहीं। उसके भाई ने तुम्हारे अब्बा से इजाजत मांगी रुकने की, और तुम्हारे अब्बा ने इजाजत नहीं दी। तुम परेशान ना हो, बड़े हैं वो इस मामले को हैंडल कर लेंगे। डांस करो, एंजॉय करो। क्या हुआ? हाय डू, कैसे हो तुम? आई एम गुड। कैसे हो मेरे दोस्त? बिल्कुल ठीक। तू सुना, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये वो मोहतरमा है जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। इनके साथ सेल्फी तो बनती है। शर्माओ मत, ये सब मेरे दोस्त हैं, कोई भी कंजर्वेटिव नहीं है यहाँ पर। ना लग रहा तुम यहाँ मेरे साथ आई हो, तबरीज के साथ, समझाई? सिर्फ था, लेकिन मुझे छोड़ो तुम प्लीज, नहीं अच्छा लग रहा। बेइज्जती कराओ यहाँ पर। कौन है तू? हाँ? नो मीन्स नो। जब लड़की ना कह रही तो तुझे समझ नहीं आ रहा? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे करना क्या है? हाँ?
अगर आज के बाद तू सुंदर के इर्द गिर्द भी नजर आए ना तो तेरी जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। सुंदर, चलो यहां से। अरसल, अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ प्लीज। अरसल ध्यान से। क्यों की इससे मांगनी? क्यों करना चाहती थी इससे शादी? तुमने खुद को आईने में देखा है ना? क्या ये 2 टके का तबरीज डिजर्व करती हो तुम? आखिर ऐसी कौन सी खामी है तुम्हें जो तुम इससे शादी करने चली थी जिसमें एक भी खूबी नहीं है? चाचा जान और चाची ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? कैसे ये डिसीजन ले सकती हैं? कैसे वो अपनी इकलौती बेटी, कैसे वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं यार? अच्छा प्लीज तुम अब परेशान ना हो। एक बुरा सा ख्वाब समझ के भूल जाना इसे। सब ठीक हो गया। तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में चक्कर लगा। बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। लीजिए, आ गई आपकी लाडली बेटी। पूछिए इससे कहां गई थी और किसके साथ गई थी। बताओ बताओ, तुम कहां गई थी? घटिया, झूठे, मकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? देखा आपने? देखा कितनी बेहया है ये, इसने मुझ पर हाथ उठाया। खबरदार, जबान संभाल के बात करना वरना। वाह अंकल, आप अपनी बेटी से पूछने के बजाय उल्टा मुझे सुना रहे हैं। हाँ, कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा और इत्मीनान है, लेकिन तुम पे नहीं। जमील, हम बैठकर। बस शाजिया, बस बस कर दो। मैं तुम्हारी जिद की भेंट पर अपनी बेटी को नहीं चढ़ने दूंगा। क्या किया इसने? जानती हो ना क्या किया? अरे हमारे घर में रहते हुए हमारे घर में चोरी की और मेरे सामने मेरी बेटी को बेहया कह रहा है। दिल तो करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल है मुझे, सिर्फ तुम्हारा। बेहतर होगा इस घर को फौरन छोड़ दो, चले जाओ यहां से फौरन। अंकल, अंकल आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अब जो आपकी बेटी कह रही है, अब उसकी बातों में आ रहे हैं। अब मुझे चोर कह रहे हैं। बस तुमने जो किया है ना, उसके सबूत है मेरे पास। जमील, शाजिया बस कर दो यार। मैं सिर्फ ये चाहता था कि अपने भांजे के करतूत अपनी नजरों से देख लो। देख लिया क्या किया इसने?
क्या किया तुमने? बताओ। ज्वेलरी शॉप पे गए थे ना, यूएसए का शो ऑफ किया, बस यही गलती कर गए और उसी गलती की वजह से मुझे ज्वेलरी शॉप और चोर का पता चला। शाजिया, मैं ये रिश्ता आज और अभी खत्म करता हूं। जाके बता दो अपनी बहन को। और रही बात इसकी, तो ये वहां क्या करता रहा है और यहां किस इरादे से आया है, सब जानता हूं मैं। आंटी, आंटी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, रिश्ता मत तोड़िएगा प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दें। उठो, उठो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं अपने शौहर, अपनी बेटी के खिलाफ गई तुम्हारे लिए लड़ रही थी उनसे मैं, और तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे शर्म नहीं आई तुमको? आंटी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक मौका देते, प्लीज माफ कर दें प्लीज आंटी। अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकलो। मुझे ये रिश्ता ना तोड़े। मैं कह रही हूँ अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकलो। मैं कह रही हूँ निकलो, निकलो। बाबा, उसने मेरे साथ इतना मिसबिहेव किया, और तो और वहां पर अरसल भी मौजूद था, उसने सब कुछ देखा, और उसने फिर वही किया जो उसे करना चाहिए था। सॉरी बेटा, रियली आई एम सॉरी। पता है मैंने तुम्हें मां क्यों भेजा था? ताकि तुम्हारी मां के गलत फैसले का जो रुख है ना, वो तुम देख सको, बस। और क्या क्या जानते हैं आप उसके बारे में? क्या बताऊं बेटा, सच बताऊं तो मैंने बहुत पहले उसके खिलाफ मालूमात हासिल कर ली थी। नहीं बेटा, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है, चीटर है। अमेरिका में रहने का मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान कुछ भी करता रहे। मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हारा रिश्ता खत्म कर सकता था, या रिश्ता बनने ही नहीं देता, लेकिन तुम्हारी माँ के कहने पर उनका भांजा था, क्या करता मैं, मजबूर था बेटा। प्रोफेशनली क्रिमिनल है, 2 साल अमेरिका में जेल काट चुका है, सारा बिजनेस बर्बाद करके चाचा जान की दौलत हड़पने आया है सुंदस को बर्बाद करने। और वो सुंदस वैसे तो इतनी इंटेलेक्चुअल, इतनी इंटेलिजेंट बनती है, यहाँ पे कितनी बेवकूफ बन रही है। तो इसमें सुंदस आदि का क्या कसूर है अरसल भाई? वो तो चाचू और चाची की वजह से मजबूर होंगी ना। आप जानते हैं ना, वो ओबीडियंट बेटी है, नरम मिजाज है। नरम मिजाजी नहीं, बेवकूफी कहते हैं इसे, बेवकूफी। मुझे लगता है आप ये सारा गुस्सा सुंदस आदि पे निकाल कर आ रहे हैं। तो जाहिर है बात ही गुस्से वाली है, गुस्सा तो आना था ना। हाँ जी बिल्कुल,
जैसे उन्हें तो मालूम है कि आप दिन भर उनके बारे में सोचते हैं, पूरी लाइफ उनको डेडिकेट करते हैं। अरे उनको क्या पता इन बातों का अरसल भाई, गलत किया है आपने। अगर मोहब्बत करते हैं तो इकरार क्यों नहीं करते? Headed guy. इसाक, इसाक क्या हुआ है? कुछ नहीं, घबराहट सी महसूस हो रही है। टेंशन ले रहे हैं आप बिला वजह। इन्हें पानी पिए। मुझे लगता है सबाब के मैंने उम्र के साथ ज्यादती कर दी है। और मरियम, वो तो ऐसी लगती ही नहीं थी। और फिर कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा, मतलब ऐसी ज्यादती कैसे कर सकती है? अरे उसकी औलाद तो छोड़े, उसने तो हमारी औलाद को नहीं छोड़ा है साहब। नाजो पर हाथ ही उठा लिया। मैं तो कहती हूँ आपने बिला वजह रोका उसे। उसी वक्त उसे तलाक पकड़ा के ना घर से फारिग करना चाहिए था। अब तो आपके दोस्त भी नहीं रहे जिनका लिहाज था। इसीलिए तो जिम्मेदारी और खौफ बढ़ गया है। कहीं उस गरीब की मौत हमारे इस झगड़े की वजह से। आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं। पता नहीं ऐसे कितने झगड़े उन्होंने देखे होंगे। उमर की तरफ देखें, सोचो उसके बारे में। मेरा फूल जैसा बच्चा कैसे मुरझा गया, खिल गया था वो अपनी औलाद की खुशी की खबर सुन के। और मेरी बेटी नाजो, उसका क्या हाल हुआ है? आंसू छुपा रही है, दुख छुपा रही है अपना। रिजर्व का मुजाहरा करिए वैसे हुए साथ। मैं तो हैरान हूँ। आप देखें कैसे उसने सबसे पहले मरियम का पूछा, सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत में। मेरी गरीब बच्ची, भाई की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में सब नॉर्मल है ये दिखा रही है हमें। अपने आंसू छुपाना तक आ गए उसको। बड़ी हो गई नाजो हमारी। आप अपनी तबीयत संभालें, ऐसे नहीं करें। सर तो बात हुआ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊंगा मैं। ऐसे टेंशन नहीं लिया। जिसने जो कार्रवाई करनी थी वो तो कर दी। ऐसे सोच सोच के खुद को हिलाते रहेंगे। क्या हुआ था वहां? मरियम मुझे बताओ, तुम्हारे घर क्या हुआ था?
मरियम, खुदा के लिए मुझे बताओ वहां ऐसा क्या हुआ था? मेरे अब्बू तो वहां बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, फिर